दोस्तों, कभी क्या आपने सोचा है कि आपके हाथ में, जैसे अभी मेरे हाथ में ये 5 रुपए का सिक्का है, ऐसा सिक्का आपको कभी 5,000 में मिल जाए। सोचा तो होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आपके पास पड़ा हुआ 5 रुपए का सिक्का कभी आपको 5,000 दे सकता है। बहुत कम लोगों को पता होता है, ऐसी जानकारियाँ होती नहीं है। कुछ लोगों को होती है और वो लोग ऐसे सिक्के निकाल भी लेते हैं जिनके बदले में उनको 5,000 मिल जाते हैं। ऐसे ही कॉमन सा पड़ा हुआ 5 रुपए का सिक्का कभी कभी 5,000 रुपए की वैल्यू दे सकता है। कम नॉलेज होने की वजह से हम लोग ऐसे सिक्के डायरेक्ट दुकान वाले को दे देते हैं और वो हमें इन सिक्कों के बदले में ओनली 5 रुपए देता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमारे पास पड़ा हुआ 5 रुपए का सिक्का 5,000 में बिक सकता है, या फिर 500 रुपये में बिक सकता है, या फिर 1,000 रुपये में बिक सकता है। ये तभी हो सकता है जब हमें इन सिक्कों का जानकारी हो कि ये सिक्का कितना महंगा बिक सकता है और क्यों सिक्का महंगा बनता है। ऐसे कुछ जानकारियां होती हैं जो हमें कॉइन बुक से भी मिल जाती है। अगर हमने एक कॉइन बुक खरीद ली तो हमें ये पता हो जाता है कि हमारे पास पड़े हुए सिक्के की कीमत आज के टाइम कितनी चलती है। इस वीडियो में भी मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो कॉइन बुक में होती है। कॉइन बुक में सिक्कों की कीमत लिखी होती है, उसकी ईयर लिखी हुई होती है, जहाँ पे मिंट मार्क बना हुआ होता है, उसके बारे में जानकारी दी होती है। और ऐसी ही चीज़ें इस वीडियो में भी आपको सुनने को मिल जाती है। लेकिन होता ये है कि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता कि वीडियो में मैंने आगे क्या बताया। आप तब तक वीडियो देखते हैं जब तक मैं एक सिक्के की कीमत नहीं बता देता, लेकिन उसके बाद में आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, आधा छोड़ के चले जाते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि वो सिक्का कीमती कैसे हो गया था। क्या ऐसे मेरे हाथ में जैसे 5 रुपए का सिक्का देख रहे हैं, ऐसा ही कोई कॉमन सिक्का 5,000 में बिक गया था, या फिर उस सिक्के में कुछ और भी देखने को मिला था। ये तभी होता है जब हम कोई वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, या फिर हमें नोट और सिक्कों से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं होती है, तो हम जितनी बातों तक पैसे नहीं बताते तब तक उनकी बातें सुनते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन अगर हमें पता होता है कि ये सिक्का कैसे 5,000 में बिकता है, आगे बताएगा कि वो 5,000 का सिक्का कैसे निकालें, कैसे कहाँ बेचें, ये सब जानकारी हम नहीं लेते हैं। हमें तो ओनली यही जानना होता है कि हमारे 5 रुपए का सिक्का 5,000 में बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। ऐसे ही एक जानकारी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फैली थी कभी, आज के टाइम धीरे धीरे कम हो रही है, जो कि माता वैष्णो देवी का 5 रुपए के सिक्के के बारे में फैली थी। माता वैष्णो देवी का 5 रुपए का सिक्का इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कभी ये वाला, कि इस एक सिक्के को कोई 5 लाख बताता था, कोई 10 लाख बताता था, लेकिन ये सिक्का बिकता था ओनली 5 रुपए में। किसी ने भी 10 लाख में नहीं बेचा, ना ही कभी किसी ने 5 लाख में बेचा। ओनली 5 रुपए की वैल्यू में चलता था, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा घूमा था ये सिक्का। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी वीडियो में शुरू में जो चीज़ें बताता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि माता वैष्णो देवी का 5 रुपए का सिक्का 5 लाख में बिकता है, लेकिन क्यों बिकता है, कैसे ये सिक्का इतना महंगा हो गया, ये सब आप नहीं सुनोगे। बस इतना ही सुनोगे कि माता वैष्णो देवी का सिक्का 5 लाख में बिकता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें वायरल हो जाती है, जो गलत जानकारी वायरल हो जाती है। अगर उस चीज़ को सही तरीके से समझा जाए तो वही जानकारी आपके लिए बहुत ही काम में आ सकती है। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको यही चीज़ बताने आया हूँ कि 5 रुपए का 5,000 वाला सिक्का कौन सा होता है, उस सिक्के को आप लोग कैसे पहचान सकते हैं। मान लो कि ये सारे सिक्के आपके पास पड़े हुए हैं इस टाइम पे, और आपको इन सिक्कों में से 5,000 वाला सिक्का निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसी कंडीशन कभी आपकी हुई या नहीं हुई, और हुई है तब भी बताना कि आखिर आपने उसके बाद में क्या किया। क्या आपने मेरा वीडियो देखा था या कुछ और सहारा लिया। तो चलो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। जब हमारे पास बहुत सारे सिक्के हो, हमें उनको खर्चना हो, क्योंकि अगर मैंने ऐसे ही जमा किया तो ये तो बहुत हो जाएंगे, एक दिन एक बोरी भरने जितने पैसे हो जाएंगे, और इनको तो मैं बाद में बेच भी नहीं सकता। अगर एक बोरी भर ली मैंने इन सिक्कों की, तो फिर ये कौन खरीदेगा मेरे से।
अगर किसी के पास लेके जाऊंगा तो वो चेक तो जरूर नहीं करेगा, क्योंकि एक दो सिक्का तो कोई भी चेक कर लेता है, लेकिन एक बोरी भर के लेके जाऊंगा तो वो तो नहीं चेक करेंगे। इसके लिए जब भी कलेक्शन करना हो किसी चीज का, जैसे 5 रुपए का करना हो, तो 5 रुपए का वीडियो मैं सर्च करूंगा, उसमें देखूंगा सही जानकारी कौन सा चैनल देता है, उसकी वो जानकारी देखूंगा। उसके बाद में 5 रुपए का अगर भी सिक्का आपको पता करना हो कि रेयर है या नहीं है, तो सबसे पहले आप उस सिक्के का ये वाला भाग देखो। इस भाग में सिक्के की जानकारी दी जाती है। जो सिक्का जिस चीज पे बनाया जाता है उसकी जानकारी इस साइड में होती है, और इस साइड को बोलते हैं सिक्के का रिवर्स भाग। ये है सिक्के का रिवर्स भाग। इसमें आपको सिक्के का साल जो बनाया जाता है सिक्का, उसका साल लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद में उसका जो ईयर है, मतलब जो मिंट मार्क है, वो दिया जाता है। उसकी डिजाइन दी जाती है, या वो किसी एक इंसान के नाम पे कॉमेमोरेटिव किया जाता है, तो उस इंसान की यहाँ पे फोटो देखने को मिल सकती है। मतलब जो सिक्का जारी किया जाता है, जो थीम होता है सिक्कों का, वो रिवर साइड में होता है। और ये भाग जो सिक्के का होता है, ये होता है सिक्के का ओवर भाग। ये हर सिक्के में आपको इस भाग में अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा। जो बीच में बना हुआ है ये सिक्के का अशोक स्तंभ है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, एक साइड भारत है, दूसरी साइड इंडिया लिखा हुआ है। ये जो सिक्के मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अभी तक मैंने ऐसी कोई चीज नहीं बताई है जिससे आप कोई रेयर सिक्का पहचान सके, क्योंकि यहां तक ये सिक्का रेयर हुआ ही नहीं। रेयर कैसे होता है सिक्का, महंगा कैसे बनता है? कोई भी सिक्का 5 रुपए का 50 रुपए में क्यों बिकता है, या फिर वो 500 रुपए में क्यों बिकता है, या 5000 में क्यों बिकता है? उसका एक कारण जरूर होता है। वो कारण अभी मैं आपको बताऊंगा। उस कारण को जानने के लिए हमारे पास कोई दूसरा उसी साल का वैसा ही एक सिक्का और होना चाहिए, तो हम लोग उस चीज को पहचान सकते हैं। पहचानने का तरीका जरूर बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करें, वीडियो को देखें, समझें। ये सिक्का है नहीं, ओनली मान लेना है आपको इस टाइम पे। इस सिक्के को मान लो कि ये 1999 का ही सिक्का है, दूसरा वाला, ये वाला भी। अगर ये सिक्का भी 1999 का ही है और इसका भी वही मॉस्को का मिंट मार्क है, जो मिंट मार्क हमने उस सिक्के में देखा था, अगर वही मिंट मार्क इस सिक्के में है, तो फिर हमें क्या देखना है? इसका अशोक स्तंभ देखना है। ये ओवर भाग मैंने बोला था ना, कभी कभी ओवर भाग देखना होता है सिक्के का। ये इसीलिए देखना होता है कि अगर इस सिक्के में ऐसा है तो इस सिक्के का अशोक स्तंभ ऐसा क्यों है। अभी ये जो सिक्के हैं दोनों अलग अलग मिंट के हैं, दोनों अलग अलग ईयर के हैं, इसके लिए इसका हम ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते या फिर इसको अलग नहीं मान सकते। ये अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है। लेकिन अगर इसी ईयर का और मिंट मार्क का ये सिक्का ऐसा होता, दूसरा भाग इसका ओवर भाग, तो ये सिक्का रेयर होता, क्योंकि ये एक एरर कॉइन होता। तो हम लोग ऐसे पहचान सकते हैं, कभी भी कोई रेयर सिक्का होता है उसकी कोई वजह होती है, ऐसा नहीं है कि ये एक कारण होता है इन सिक्कों का रेयर होने का। ये मैंने आपको एक कॉमन सी जानकारी बताई। सिक्कों में रेयर होने की बहुत सारी वजह होती है। ये जो जानकारी है ये आपके लिए बहुत काम की जानकारी है, इसके लिए बोल रहा हूँ कि जब भी फ्री बैठे हो, ऐसे बहुत सारे सिक्के पड़े हो कि पड़े हुए हैं, इन सिक्कों का मैं क्या करूँ, कैसे पता करूँ कि ये सिक्के महंगे हैं या नहीं है, तो जरूर एक बार ऐसे सिक्के को रख के घुमा के क्यों नहीं चेक करते आप? ऐसे घुमाओ उसको दोनों साइड से, ऐसा है तो ये सिक्का 1999 का है, इसमें मॉस्को का मिंट है। दूसरा सिक्का भी लेके आओ मॉस्को मिंट का 1999 का, और उसको भी इससे मैच करके देखो कहीं ये मिलान तो नहीं खा रहा है। अगर मिलान खा रहा है तो फिर शायद ये सिक्का रेयर है। दूसरा भाग भी इसका पलटी करके देखो, इधर की साइड अगर कुछ अलग देखने को मिलता है तो फिर वो सिक्का रेयर होना ही है। ऐसी कुछ जानकारियां होती है जो सिक्कों को रेयर बनाती है। बाकी अगर हम ऐसे जमा करने स्टार्ट करते हैं ऐसे सिक्के, और हम किसी के वीडियो देख रहे हैं और उसको बोल रहे कि भाई मेरे पास इतने सिक्के हैं, आप मुझे बेच दो, मुझे बेचना है, मुझे तो एड्रेस दो या फिर आपके नंबर दो, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। मतलब पॉसिबल ही नहीं है ये चीज।
और जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो कभी हुई नहीं है। याद रखना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको सीखना होता है, अपने आप में सीखना होता है। और अगर आप नहीं भी उसको अपने से नहीं सीख पा रहे हैं तो यूट्यूब है, यूट्यूब में बहुत सारी सच्ची जानकारियाँ देने वाले चैनल हैं, बहुत सारे गलत जानकारियाँ देने वाले चैनल हैं। जानकारी का पता कैसे लगाएं कि ये सही जानकारी दे रहा है या गलत जानकारी दे रहा है, इसका भी मैं आपको छोटा सा एक तरीका बताता हूँ। अगर कोई आपको बोल रहा है ये सिक्का मैं आपका 10,000 में खरीद लूंगा, तो समझ लेना कि फ्रॉड है, यहाँ पे आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। इसके ऊपर विश्वास ही नहीं करना, बिल्कुल विश्वास नहीं करना। लेकिन वही इंसान इस सिक्के की आपको एक सही जानकारी दे रहा है, इसका प्रूफ दे रहा है कि ये सिक्का यहाँ पे बिका है। क्यों बिका है इसका एक कारण बता के जा रहा है, तो आपको थोड़ा 80% विश्वास कर लेना चाहिए कि भाई इतनी जानकारी इसने बताई है तो कहीं तो कुछ तो सच बोल के गया होगा, तो थोड़ा विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद में ऐसे नहीं है कि आपको, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बड़े चैनल आपको बहुत बड़े तरीके से गुमराह करते हैं। जैसे मैं आज एक बहुत ही बड़े चैनल का नाम लूंगा, वैसे लेना गलत है किसी का भी, राजज्ञानी सर है। राजज्ञानी सर का कभी आप एक वीडियो देखिएगा, मैं आपको खुद बताऊंगा कि 5 रुपए का ही उनका एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें वो एक कॉमन सिक्के की कीमत 400 रुपये बताते हैं। मैंने खुद वीडियो देखा है। अगर वो कॉपीराइट नहीं देते तो मैं आपको यहाँ पे शेयर करके दिखाता, लेकिन उन्होंने उस वीडियो को कॉपीराइट के अधीन डाल के रखा है। अगर किसी ने शेयर किया तो उस चैनल को वो कॉपीराइट देगा, इसके लिए मैंने आपको यहाँ नहीं दिखाया है। और ये मेरी भी मजबूरी है कि मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन आप उस वीडियो को एक बार जाके देख सकते हैं, उनके चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर डिलीट कर दिया तो वो बाद की बात है, मैंने आज से 10-15 दिन पहले ही देखा है। राजज्ञानी ने एक ऐसे कॉमन सिक्के की जानकारी 400 रुपये दी है, जबकि उस सिक्के की कीमत आज के टाइम U1C कंडीशन में भी आपको ज्यादा से ज्यादा 40 रुपये मिल सकती है। तो ऐसे भी बहुत सारे बड़े चैनल भी हैं जो आपको गुमराह करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सही जानकारी ही देते हैं। जो रियल है उसको पहचानो, जो हकीकत है उसको पहचानो। मैं आपको कहूंगा ज्यादा से ज्यादा एग्जीबिशन घूम के आओ। एग्जीबिशन एक ऐसी जगह है जहां आपको एक सही जानकारी मिलेगी। एग्जीबिशन में जो महंगे सिक्के होते हैं उनका बड़ा कारोबार होता है, ऐसी बात नहीं है। एग्जीबिशन वैसे तो एक हॉबी है, एग्जीबिशन एक सीखने की जगह है, एग्जीबिशन एक ऐसी जगह है जहां पे आप अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं और वहां से आप कमाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। एग्जीबिशन में बिकता भी बहुत कुछ है, लोग खरीदते भी बहुत कुछ है और देखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है, सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। लेकिन वही लोग सीख सकते हैं, वही लोग बेच सकते हैं, वही लोग खरीद सकते हैं जिनको इन सब चीज़ों का नॉलेज होता है। बस 1000 बात की एक ही बात निकल के आती है कि जब भी कुछ करना हो तो सबसे पहले उसके बारे में एक सही जानकारी जरूर ले लेनी है। ये वीडियो तो कितना भी लंबा हो सकता है, इसमें जितनी जानकारियां दूंगा वो कम पड़ने वाली है, क्योंकि अभी तो मैंने 5% भी नहीं बताई है। करेंसी से रिलेटेड जो गुप्त जानकारियां हैं बहुत सारी हैं। बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो और बहुत ही फुर्सत से आपको समझाऊंगा कि कैसे कोई कलेक्टर बन सकता है, कैसे कोई एक सिक्का उठा के 50,000 में बेच सकता है, कैसे कोई एक सिक्का 5,000 में बेच सकता है, और कैसे पहचान लेते हैं कॉइन कलेक्टर 1000 सिक्कों में एक सिक्का तुरंत। सभी ट्रिक मैं आपको आने वाली वीडियो में जरूर सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं वो बताने जा रहा हूं कि एक रेयर सिक्का बेचना हो तो क्या करना चाहिए। ये सभी लोगों के दिमाग में एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजिंग चलता है, जिसको मैं यहाँ क्लियर करके जा रहा हूँ। अगर आपको सिक्का बेचना है या नोट बेचना है तो कभी किसी ऐसे इंसान के चक्कर में मत जाना जो आपको बोले कि आप 200 रुपये फीस के डाल दो, मैं आपका सिक्का बिका दूंगा। बिल्कुल गलत, रॉन्ग नंबर है, समझ लें। अगर आपको बेचना है तो आपको एग्जीबिशन में जाना है। याद रखना, अगर बेचना है सिक्का तो एग्जीबिशन में जाना है। एग्जीबिशन में आपसे कोई खरीदता है या नहीं खरीदता है वो उस सिक्के पे डिपेंड करेगा। देखने वाली बात है या सुनने वाली और समझने वाली बात है। अगर आपसे कोई सिक्का नहीं खरीद रहा है तो वो आपके सिक्के पे डिपेंड करता है कि मतलब वो सिक्का ही बिकने लायक नहीं है, वो कॉमन है। अगर उसको आप बेचने के बारे में सोच रहे हैं और वो सिक्का कॉमन है तो वो बिकेगा नहीं। वरना ऐसा हो सकता है एग्जीबिशन में कि एक सिक्का मैं 5,000 का बता रहा हूं, यहाँ ये सिक्का 5,000 का है,
और वो एग्जीबिशन में आपको 2 ही हजार कोई बोल रहा है। ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों होता है कि वहां जो बैठे होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, आपसे 50 गुना चालाक होते हैं, और वो आपसे 1000 की चीज 200 में खरीदने की कोशिश करेंगे। वहां पे आप कॉइन कलेक्टर से कांटेक्ट करें, जानकारी हासिल करें, कैसे सिक्के बिकते हैं, कैसे सिक्के एक्सचेंज करते हैं, कौन से सिक्के रख लेने चाहिए हमें अपने कलेक्शन में। मतलब ये सारी जानकारियां मिलती है और उससे बहुत फायदा हो जाता है कभी कभी। तो ये मैं जो जानकारी आपको दी है ये बहुत ही काम की जानकारी है। यहाँ मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि सिक्का आप 5000 में ले जाके बेच दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई फायदा ही नहीं है ऐसी चीजें बताने से, जब आपको पता ही नहीं है कि कोई सिक्का रेयर क्यों होता है, कोई सिक्का बेचा कहाँ जाता है, कोई सिक्का बिकता क्यों है। ये सब जानकारियां सबसे पहले आपको तभी मिल सकती है जब आप उस जगह पे जाके आओगे, उस चीज को समझोगे, वहां क्या हो रहा है वो समझोगे, तब आपको इस चीज के बारे में पता चलेगा। इस वीडियो को तो मैं यहीं पे पूरा करूंगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और हम कोई और वीडियो में मिलेंगे, लेकिन तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बनी हुई इस घंटी को दबा के रखो, क्योंकि ये सब तभी मुमकिन है दूसरा वीडियो देखना जब आप इसको सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के रखेंगे, वरना मेरा वीडियो तो जारी होगा लेकिन आपके पास नहीं पहुंचेगा।